नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अलसी के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। और मैं चाहूँगी जैसे मैं बनाती हूँ सबको बनाना आना चाहिए। और इसी पर मैंने अलसी को लिया है, पहले साफ़ करके इसे भून लिया है। भून के अब ठंडा करा, ठंडा करके इसे मिक्सी में हम ग्राइंड करेंगे। और मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद इसे एक साथ अब यह पूरी ग्राइंड हो चुकी है और हमने बहुत बारीक बारीक से इसे पीसी है। और ये बड़े आसानी से पीस जाती है, पीस के बहुत बारीक हो जाती है एकदम। तो इसे हम और ते खाने में अच्छा लगता है, इस वजह से हम इसे बहुत बारीक बनाते हैं और पीस के इसे इकट्ठा किया। अब हम क्या करेंगे, यह थोड़ा जो गर्म हो चुकी है हमारी, क्योंकि मिक्सी में इसे पीसा है, थोड़ी गर्म है, इसे हम रख देंगे। अब हम दूसरी तरफ थोड़े से मेवे तैयार करेंगे। उसके लिए हमने अपने घर में जितने मेवे पड़े थे वह ले लिए हैं। सर्दियों का टाइम चल रहा है और हमारे पास जितने मेवे थे हमने इकट्ठे करे हैं। अब आप देखेंगे इस मेवे में को भूनने के लिए हम रोस्ट करके नहीं बनाएंगे, इसे हम घी द्वारा बनाएंगे। पहले हमने कढ़ाई में घी डाला और घी का अच्छी तरह गर्म हो जाने पर थोड़े थोड़े मेवों को हम डाल कर इसमें निकाल लेंगे। अब हम इसको गर्म होने तक इंतज़ार करेंगे। अब आप देखेंगे कि घी गर्म हो गया है और मैंने सबसे पहले अखरोट डाल दिया। अखरोट निकालना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसी प्रकार हम सारे मेवे करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम सबसे लास्ट में मखाने को गरम करेंगे। क्यों? क्योंकि मखाने में जितना घी कढ़ाई में बचेगा वो सब मखाना उसको सोख लेता है, तो इसलिए सबसे लास्ट में हम मखानों को ही गरम करेंगे। अब आप देखेंगे हमने मखाने रोस्ट कर लिए हैं, गोंद को भी किया है। और हमने देखो मूंगफली ली है, सर्दियों का टाइम चल रहा है। हमने किशमिश ली है, हमारे पास किशमिश भी थी तो हम डाल सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं, है ना। हमने यहाँ पर देखो छुहारे लिए हैं, अगर आपको छुहारे नहीं पसंद तो आप छुहारे भी स्किप कर सकते हैं। अखरोट लिए हैं, बादाम लिया है, काजू लिया है, इन सब चीज़ों को हमने भून कर निकाल लिया है। निकाल कर अब इन्हें मैंने ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होंगे तब तक हम अलसी में गुड़ को मिलाएंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 1 किलो अगर अलसी है आपकी तो 1 किलो ही आपका पिसा हुआ गुड़ चाहिए, जिसको कई लोग शक्कर भी कहते हैं, खांड कहते हैं। आपके यहाँ जो भी बोला जाता है, आप पिसे हुए गुड़ को लेंगे चीनी की जगह पर तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गुड़ सभी को फ़ायदा करता है, पौष्टिक होता है और इसे शुगर वाले लोग भी खा सकते हैं। तो इसलिए इस लड्डू को हम गुड़ मिला के करेंगे। अब इसे अच्छी तरह मैश कर लिया। मैश करने के बाद अब हमने जितने भी मेवे हैं मैश कर लिया। उसके बाद हमने अपने जितने भी मेवे थे सबको ग्राइंड कर लिया है। क्यों? क्योंकि मेवे हमारे ठंडे हो चुके थे, हमने पीस लिया है और सारे मेवों को पीस कर हमने देखो रखा है। अब इसको भी हम अपने जो अलसी का हमारा पेस्ट है उसमें मिलाएंगे। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई चढ़ा दिया जिसमें घी गर्म हो रहा है, क्योंकि हमें एकदम तेज़ घी गर्म होगा तभी लड्डू बनाने में आसानी रहती है। अब उस घी को हम आराम आराम से अपने लड्डुओं के जो हमारा मिश्रण तैयार करा गया है उसमें डालते जाएंगे, चम्मच से धीरे धीरे मिलाते जाएंगे और फिर हाथों से हम इसको अच्छी तरह बांधेंगे और मजबूत करेंगे उसको लड्डू को। तो पहले हल्के हल्के हाथों से उसे पुश करेंगे और पुश करते हुए उसे बांधते चले जाएंगे गोल गोल। जब हम उसे बांधेंगे तो वह लड्डू पूरा हमारा तैयार हो जाएगा और मजबूत रहेगा और ठोस भी बनेगा वो।
अब आप देखेंगे कि हमने लड्डू तैयार कर लिए हैं और लड्डू ठोस भी हैं और ये खाने में बहुत मुलायम होते हैं। बुज़ुर्ग लोग भी इसको खा सकते हैं, बच्चे भी इसे खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं और ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। और आपको हमारे लड्डू कैसे लगे प्लीज़ हमें बताइए और इस रेसिपी को शेयर करिए।